Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड में भी 2 गैर मुस्लिम होंगे। यूपी वक्फ बोर्ड अध्यक्ष मोहसिन रजा ने यह दावा किया है। बोर्ड में पसमानदा मुसलमान भी शामिल होंगे। राज्य सरकार वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की तैयारी कर रही है। मामले में सरकार का अंतिम फैसला आना बाकी है। अभी ये दावा किया है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं, मोहसिन रजा। उन्होंने ये दावा किया है बोर्ड में पसमानदा मुसलमान भी शामिल होंगे। राज्य सरकार वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की तैयारी कर रही है। मामले में सरकार का अंतिम फैसला आना बाकी है। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड में भी 2 गैर मुस्लिम होंगे। यूपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने यह दावा किया है। बोर्ड में पसमानदा मुसलमान भी अब शामिल होंगे। राज्य सरकार वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की तैयारी कर रही है। अभी हालांकि मामले में सरकार का अंतिम फैसला आना भले बाकी हो अखंड प्रताप राय, लेकिन वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने तो ये दावा भी कर दिया है कि 2 गैर मुस्लिम होंगे वक्फ बोर्ड में। जी राहुल, आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि एमपी की तर्ज पर यहाँ पर भी 2 गैर मुस्लिम होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बोला है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे तौर पर इसकी संरचना बदला, बल्कि उनका साफ तौर पर कहना है कि संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन हो और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि नए कानून के तहत बनने वाले वक्फ बोर्ड में पिछड़ों को, पसमानदा मुस्लिम समाज को, महिलाओं को और अन्य वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके लिए इस तरीके की व्यवस्था जरूरी है। साफ तौर पर कई बार वक्फ संपत्तियों को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे हैं और ऐसे में इस तरीके की बात कहना कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो पूर्व मंत्री हैं मोहसिन रजा, उन्होंने इस पर अपनी बात दोहराई है और इसका पक्ष रखा है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर राहुल, आपको बता दें कि अभी तरफ सरकार का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से एमपी पहला राज्य बना है जिसने 2 गैर मुस्लिमों को वक्फ में शामिल किया है, ऐसे में इस बात की कवायद और तेज हो गई है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिम समुदाय से लोग अंदर आ सकते हैं। और इसी की कवायद पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी के अंदर से भी आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं और इसको लेकर के जो पूर्व मंत्री मोहसिन रजा हैं, उन्होंने भी अपनी बात दर्ज कराई है। लेकिन इस मामले पर एक बात और भी है राहुल, की जो तमाम जो अन्य पार्टियों के लोग हैं जो वो बात करना शुरू कर दिया उन्होंने, और साफ तौर पर कहा है कि मंदिर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी अब इस मामले को लेकर के आई है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। तो एक पक्ष कहता है कि हम वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करेंगे, तो वहीं जो दूसरी पार्टियों से जो ताल्लुक रखते हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की जो बहुत ज्यादा जिसके डिफेम हुई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इस तरीके के मामलों को तेजी से बढ़ोतरी देने के लिए इस तरीके की बातें कही जा रही है। जी अखंड, क्या ये पसमानदा मुसलमान को खुश करने का भी एक तरीका हो सकता है, चूंकि बताया जा रहा है कि बोर्ड में पसमानदा मुसलमान भी होंगे? अब बिल्कुल राहुल, साफ तौर पर से बीजेपी चाहती है कि जो मुस्लिम समाज में जो पसमानदा समाज है जिसको प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं मिला है उसको आगे किया जाए। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, उनको मंत्री बनाया गया, उसी समाज से वो ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरी की पूरी कवायद की जा रही है कि पसमानदा समाज जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को उसमें देखती है कि अपनी कहीं ना कहीं वो चाहती है कि बीजेपी के साथ उसका जुड़ाव बने, और शायद यही कारण है कि लगातार पसमानदा समाज को खुश करने के लिए लगातार एक के बाद एक कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और उसी से जुड़े हुए एक मंत्री को भी बनाया गया उत्तर प्रदेश सरकार में। तो कहीं ना कहीं पसमानदा समाज को लेकर के बीजेपी अपने जो कदम है वो आगे लेकर के चल रही है, लेकिन साफ तौर पर जो संरचना है उसको लेकर के भी सवाल लगातार उठते चले आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी पसमानदा समाज, महिलाओं को लेकर के और कहीं ना कहीं जो वक्फ संपत्तियों पर जो सवाल उठ खड़े हो रहे हैं उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करने के लिए, यूं कहें कि उसका बेहतर मैनेजमेंट हो सके, उसको लेकर के ये पूरी की पूरी कवायद कर रही है। जी राहुल, बिल्कुल। अभी दावा किया है कि सरकार के सामने इसे प्रस्तुत भी कर दिया कि ये होना चाहिए।
बिल्कुल, अभी तक तो दावे की बात आ रही है कि उस पर काम चल रहा है और अभी सरकार की तरफ से इस पे कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिलहाल इस मामले पे सरकार का भी पक्ष बेहद क्लियर होना चाहिए जब उसका बयान आएगा, लेकिन सरकार की तरफ से मंत्री का कहना, पूर्व मंत्री का कहना और दोनों ही मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात में बहुत दम है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सरकार भी इस वक्फ बोर्ड अधिनियम के तहत जो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदाय के 2 लोग हैं उनको शामिल कर सकती है और उनके बयानों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि दोनों उसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। और जिस तरीके से एमपी में इसको लागू कर दिया गया है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द इसको भी लागू करने की कवायद चल रही है और इसी क्रम में इन मंत्रियों का बयान आया है और साफ तौर पर इनकी बयानबाजी से समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्फ अधिनियम में बहुत जल्द कोई फैसला ले। बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए। तो ये एमपी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम आपको दिखाई दे सकते हैं।